भजो मुरली मनोहर नंद लाला भज गिरिधर गोविंद गोपाला भज गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भज गिरिधर गोविंद गोपाला भज गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, सत्संग का प्रत्येक शब्द हृदयंगम करने के लिए अपने चित्त को बहुत एकाग्र करके सुनिएगा। हमारा चित्त, हमारा मन एकाग्र नहीं हो पाता है, यही मूल कारण है। 2 दिन पहले आप सब भक्तों से जिस दोहे पे चर्चा की, मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। सभी भक्तों ने अपने अपने ढंग से, अपने बुद्धि और विवेक से जो भी उत्तर दिया सब श्रेष्ठ है, क्योंकि बनी बनाई बात बनाने का कोई फायदा नहीं। सत्य का ही उजागर करना चाहिए कि हमारे को क्या नजर आ रहा है। हम बहुत मुश्किलों में इस निचोड़ पर पहुंचे हैं कि हमारी इंद्रियों की पूजा से, इंद्रियों के पाठ से, इंद्रियों की परिक्रमा से हम भगवत प्राप्ति नहीं कर पाएंगे। कारण क्या था? उनसे हमारा मन शुद्ध नहीं हो रहा था। अब हमें मालूम पड़ा कि हमारा बिगड़ा हुआ केवल मन है और हमें मन को ही शुद्ध करना है। और मन का शुद्धिकरण करने के लिए अब ध्यान से सुनिएगा जो कुछ चर्चा मैं आपके साथ कर रहा हूँ। हमने बहुत संत महात्माओं से सुना कि 100 वर्ष से, हजारों वर्ष से, लाखों वर्ष से किसी कमरे में अंधकार हो और उसमें अगर प्रकाश कर दिया जाए तो सभी ये कहेंगे कि वो हजारों वर्ष का, सैकड़ों वर्ष का अंधकार मिटते हुए एक पल नहीं लगता, एक पल भी नहीं लगता। इसका मतलब हमको अगर आत्मज्ञान हो जाए, ये प्रकाश है, हमें अपना पता, देखिए कमाल की चीज है, किसी और का नहीं, अपना पता पक्का हो जाए, यही तो प्रकाश है।
यही तो ज्ञान है। अगर हो जाए तो फिर कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, हो गया काम। जैसे अंधकार हावी नहीं होता प्रकाश के ऊपर, इसी प्रकार आत्मज्ञान के ऊपर ये मन फिर हावी नहीं हो सकता। अभी आप हम सब लोग मन के गुलाम बने हुए हैं, क्योंकि हम लोग ये समझ नहीं पा रहे। हमारा सबका मन सदा से बिगड़ा हुआ है। इसे ये भी मत समझिएगा ये इसी जन्म का है, अनंत जन्मों से। लेकिन असीम कृपा है नारायण की कि आप हम लोगों को इस जन्म में फिर मौका मिला है कल्याण करने का। और कल्याण करने के लिए कितनी सी बात है कि अपने परिचय को, अपने स्वरूप को, अपने आप को जान लेने मात्र से सारी अज्ञानता मिट जाती है। तो ये सब नोट करें। अगर हमें आत्मज्ञान नहीं रहता, इसका मतलब हमने थ्योरेटिकल ज्ञान लिया है, हमने अभी तक प्रैक्टिकल ज्ञान नहीं हुआ है। जब तक हमारे को प्रैक्टिकल ज्ञान नहीं होगा, प्रैक्टिकल ज्ञान होना चाहिए। सबको हो सकता है, सबको प्रैक्टिकल ज्ञान हो सकता है, क्योंकि सब आत्मा है। बताइए, अपना परिचय मानने में इतनी मुश्किल का कारण समझ में नहीं आ रहा। तो जिस प्रकार मैंने आपको मिसाल दी कि कमरे में लाइट खोलते ही हजारों वर्ष का अंधकार तुरंत मिट जाता है, आत्मज्ञान होते ही ये माया का प्रभाव, माया का द्वार फट जाता है, यानी अज्ञानता मिट जाती है। जिन लोगों को अभी तक हमें लग रहा है कि अभी हमारा मन हमारे बस में नहीं है, मन में, उस दिन मीना जी बोल रही थी कि मन में विचार तो आते हैं और आते ही रहेंगे। बहुत अच्छी बात है। देखिए, किसी का फोन डिस्टर्ब कर रहा है, अपने मोबाइल की आवाज बंद कर लीजिए भैया। किसी के मोबाइल से आवाज आ रही है, आवाज बंद कर लीजिए अपनी। तो मीना जी ने कहा कि मन में विचार आते हैं और आगे भी आएंगे। तो ये मन के विचार आना बुरा नहीं है। मैंने कभी नहीं कहा कि आपके मन में विचार नहीं आने चाहिए। मैंने तो सिर्फ इतना निवेदन किया कि आपके मन में अब विचार भगवान के आने चाहिए, अब राग द्वेष के नहीं आने चाहिए, काम क्रोध के नहीं आने चाहिए, अपने पराई के नहीं आने चाहिए। अब जड़ चेतन को अलग अलग नहीं देखना। आत्मज्ञान माने आपको भगवान की आंख मिल गई। एक एक शब्द पे ध्यान दीजिएगा। आत्मज्ञान माने भगवान की आंख। अब जब भगवान की आंख मिल गई, आत्मज्ञान हो गया, अब मन में विचार पॉजिटिव आएंगे, नेगेटिव नहीं आएंगे। और सुन लीजिएगा, बहुत से लोग कहते हैं ये अंतःकरण में परिवार का आना, धन का आना, वस्तुओं का आना, रिश्तेदारों का आना, माना कि हमें नहीं पता था। आप देखिएगा, आपके सर पे बाल है, ये शरीर में आपसे बाहर है, ये बाहर की वस्तु है। बाहर हम बालों को कितना सुंदर संवारते हैं, कितना ध्यान रखते हैं बालों का। लेकिन यही बाल अगर मुख में आता है, भोजन में आता है, आपके ही शरीर का बाल क्यों ना हो, आपके सर का ही बाल क्यों ना हो, आप तुरंत मुंह से बाहर निकाल के फेंकना चाहते हैं। क्यों? बाहर की वस्तु बाहर अच्छी लगती है, ये अंदर कोई नहीं ले जाना चाहता। आप बता दीजिए, कोई आप में से, हम में से ऐसा व्यक्ति हो कि बाल को निगलना चाहता हो पता होने के बाद? इसी प्रकार ये संसार की वस्तुएं, संसार बाहर मिला है,
इन्हें बाहर ही सम्मानित कीजिए। बाहर इनका खूब, जैसे आप अपने शरीर का ध्यान रखते हैं, केशों का ध्यान रखते हैं, इंद्रियों का ध्यान रखते हैं, इसी प्रकार बाहर इनकी सेवा कीजिए। अंतःकरण में परमात्मा रहते हैं और आप रहते हैं, तो परमात्मा का परिवार अंतःकरण में रहे, ये दोष नहीं है। ध्यान से सुनिएगा, आत्मज्ञान होने पर, ये भी आपको कसौटी बता रहा हूं, 3 चीजें सदा के लिए मिट जाएंगी। क्या मतलब? केवल आत्मज्ञान होने पर, आत्मज्ञान होने पर 3 चीजें सदा के लिए मिट जाएंगी। वो 3 चीजें क्या हैं? मृत्यु का भय खत्म हो गया। एक एक शब्द पे ध्यान देना भैया। अब कंफर्म हो गया, मैं अजन्मा हूं, मेरी मृत्यु नहीं होगी, मौका मिला है भगवत प्राप्ति का। मैं भगवान को पाऊं या ना पाऊं, लेकिन ये आत्मज्ञान होने के बाद ये कंफर्म हो गया, मेरी मृत्यु नहीं, मेरा मौका छिनेगा। ये भगवत प्राप्ति का मौका मिला है। इस जन्म में नहीं मिली, भगवत प्राप्ति नहीं हो सकी, फिर मौका मिलेगा। लेकिन आत्मज्ञान होने के बाद फिर चाह भगवान के प्रेम की होने लगती है। दूसरी चीज, धन का भ्रम मिट जाता है, माया का भ्रम मिट जाता है। जो आज आप और हम लोगों को धन में बड़ी ममता मोह आसक्ति रहती है, ये मिट जाएगा। आप सोचिएगा, ये आपको क्यों बता रहा हूं। किसी की मृत्यु का आपको भय नहीं होगा, आपको ये लगेगा कि भगवान ने इसके अंदर लीला समाप्त कर दी, या इसको मौका दिया था, इसने अपना लक्ष्य पाया कि नहीं पाया, बस। अब ना कोई मां मरी ना कोई बाप मरा। कहते ना, न माया मरी न मन मरा, और मर मर गए शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए संत कबीर। अब सोचिएगा, ये छोटी छोटी बातें जो मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, केवल आत्मज्ञान के लिए। हमारा मन इतना दूषित हो चुका है, इतना दूषित हो चुका है कि हम चाह करके भी अपना कल्याण करने का सबको मार्ग मिला हुआ है। कोई ये मलाल ना करे कि अब तक भगवत प्राप्ति हुई कि अब नहीं होगी। मैंने कहा ना, भगवान ने आखिरी सांस तक मौका दिया है। अब जब हमको पता चल गया मन अंदर है, हमने बाहर के लोगों में मन लगा दिया। बाहर के लोगों के लिए भगवान ने बाहर इंद्रियां दी थी सेवा करने के लिए। इंद्रियों के द्वारा संसार की खूब सेवा कीजिए। कई बार मैंने निवेदन किया, आज फिर कर रहा हूं। सूरदास जी की ये 2 लाइनें हमेशा जहन में बैठा के रखिए। तजो मन हरि विमुखन को संग, तजो मन हरि विमुखन को संग। यानी मन उनका संग छोड़ दे, उनकी चर्चा छोड़ दे, उनके बारे में बातें मत कर जो भगवान के प्रेमी नहीं हैं, जिनका हरि से विमुख हैं। माया की चर्चा मत करो। अभी एक भक्त की बड़ी जिज्ञासा थी कि हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, हम शरणागत होना चाहते हैं, हम कल्याण करना चाहते हैं। हमने उनसे निवेदन किया, वो करेंगे, उसका लाभ 2 दिन के अंदर ही उनको नजर आने लगेगा। आने लगेगा, मैं कह नहीं रहा हूं, होने लगेगा। आप जग चर्चा 2 दिन बंद करके देखो, बस। ऐसा नहीं कि बात नहीं करनी है, मौन धारण नहीं करना है, जरूरी बात का जवाब दीजिए। फालतू बातें नहीं करनी, संसार की चर्चा नहीं करनी, हरी चर्चा करनी है। 2 दिन के अंदर आपकी ऊर्जा वेस्ट होनी बंद हो जाएगी, आपको पता नहीं चलता। जैसे आप धन वेस्ट नहीं करते, लेकिन सारा दिन हम अपनी ऊर्जा को वेस्ट करते रहते हैं।
संसार की चर्चा कर करके हमें लगता है उससे हमें मजा मिलता है। हाँ, तो धन खर्च करके हम अपने आप को दुख लगता है हमें कुछ समय का सुख मिला है। ऐसे ही जग चर्चा करके कुछ समय मन को तसल्ली होती है कि मन खुद माया का बेटा है। आपकी ऊर्जा जब रुकने लगेगी, बड़े बड़े संत महात्माओं ने कहा चुप साधना, चुप करो अपने आप को, बोलो मत बिना आवश्यकता के। आप देखो क्या क्या कमाल होने लगेगा। और आंखें बंद करो, क्योंकि आंखों से बहुत कुछ ऊर्जा वेस्ट होती है। इसलिए कहा गया तजो मन हरि विमुखन को संग, जिनके संग कुमति उपजत। कुमति माने, मति माने बुद्धि, कु माने बुराई, बुरी बुद्धि उपजती है। क्या मतलब? जिनके संग, जिन लोगों से संसार की चर्चा करोगे तो बुद्धि में संसार आएगा, धन की चर्चा करोगे तो धन आएगा, रिश्तेदारों की बातें करोगे तो रिश्तेदारों में मन लगेगा, परत भजन में भंग, यानी भगवत प्राप्ति में ये सबसे बड़े रोड़ा हैं, रुकावट हैं। और मैं नहीं समझता कि आप कोई भी पुण्य आत्मा या भक्त अपना कल्याण नहीं करना चाहते। सूरदास जी ने यही कहा, हरि विमुख अर्थात जो अपने कर्तव्य धर्म एवं स्वयं से विमुख हो। हमारा कर्तव्य है संसार की सेवा और भगवान से प्रेम। हमारा धर्म है भगवान के निमित्त कर्म करना। आत्मा से कोई हमें विमुख करेगा, परमात्मा से कोई हमें विमुख करेगा, हम उसका संग छोड़ देना चाहिए। ऐसे व्यक्ति के साथ से कुमति, दुर्बुद्धि, बुरी बुद्धि उत्पन्न होती है, और जो हमें अपने कर्तव्य धर्म से विमुख करते हैं। हमारा कर्तव्य था इस देह में हरि मिलत हैं। ये सब बातें रोज ही आपके साथ की जाती हैं। किस लिए की जाती हैं? कि आप और हम अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ सकें। ये बंधन मूल कारण है। हमने आपसे कई बार निवेदन किया, जीव के जीवन में 4 सबसे बड़े बंधन हैं। हम अज्ञान में बंधे हुए हैं। क्या मतलब? हमने परिवार को अपना माना हुआ है, ये अज्ञानता है। ये अज्ञानता है। इस परिवार में हमको लाके रखा गया इनकी सेवा करने के लिए, ये सेवा के अधिकारी हैं। लेकिन हमने, ये ज्ञान नहीं है। हमने किसी भी परिवार के मेंबर को आत्मा के, खुद को आत्मज्ञान नहीं है तो उनको आत्मा क्या मानेंगे? इसलिए मैंने कहा कि ये बंधन ही दुख के कारण है। अज्ञान को ज्ञान से काटो, अज्ञान को ज्ञान से काटो। अज्ञान माने आत्मज्ञान नहीं था, शरीर का ज्ञान था। अब आत्मज्ञान हो गया, आत्मज्ञान होने से ये अज्ञान समाप्त हो गया, शरीर का भ्रम मिट गया। दूसरी बात थी अनैश्वर्य। अनैश्वर्य क्या? शरणागति के द्वारा हमें, शरणागति से ही, यानी मन बुद्धि का सरेंडर करके ही ये संसार का जो ऐश्वर्य है इससे मिटेगा। तीसरी चीज थी अवैराग्य। भक्ति के द्वारा अपने आप वैराग होगा, संसार में राग नहीं। यानी राग एक जगह हो सकता है, या तो संसार में या भगवान में, दोनों जगह राग नहीं हो सकता। जिसमें मन लग रहा है उसमें राग है, दूसरे से वैराग्य है। चौथी बात थी अधर्म। अब ध्यान से सुनिएगा, हमें पता ही नहीं धर्म और अधर्म है क्या। धर्म माने भगवान को धारण करना। सीतारामाचार्य जी ने कहा इस देह में हरि मिलत हैं। हम नहीं समझ पा रहे इन बातों को। क्यों नहीं समझ पा रहे? क्योंकि हम लोगों ने वो मंदिरों में जा करके इंद्रियों से पूजा करने का, आवाज सावन का सोमवार है पहला, बस हमने पूजा कर ली, सुबह शंकर भगवान पे जल चढ़ाई आए। शंकर भगवान तो
सांस लेने की फुर्सत नहीं है राम नाम से। क्या हमारे मन में राम नाम उपज गया है? क्या हम शंकर जी के भक्त बन गए हैं? मैंने 2 दिन पहले ही निवेदन किया था, ये जीव कितना पागल है। हम लोग बोध गया में जाकर के उस पेड़ के नीचे बैठ के साधना कर रहे हैं जहां पर महात्मा बुद्ध को बोधत्व हुआ था, ज्ञान हुआ था, प्रकाश का अनुभव हुआ था। वो कोई भी जगह हो सकती है, मरघट में भी हो सकता है। ये आदमी कितना पागल है। बुद्ध को भीतर भगवान का अनुभव हुआ, वो स्वयं भगवान के अवतार थे। उन्होंने बताया कि बाहर भटकने से नहीं, अंदर अटकने से। आत्मज्ञान होते ही अंदर की लौ लगती है। लेकिन हम लोग जा रहे हैं बोध गया, यही चूक हो गई। तुम भीतर चलो, वही बोध गया है, वही काबा है, वही काशी है, वही गिरनार है। लेकिन हम लोग बाहर भटकने में व्यस्त हैं। हम लोगों को बताने वाली भी ऐसी ऐसी बातें बताते हैं कि हमें तो भटकना है, हमें तो संसार में जाना है, और मानते भी हम उन्हीं की बातें हैं। हम किसी संत महात्मा की बातों को जीवन में उतारने का प्रयत्न भी नहीं करते। अब आप सोचिएगा कहां से हमारे अंदर समता आएगी। जिस धन को आप अपना मानते हो उस धन में कितने दोष हैं। 3 दोष तो महान हैं: धन का अभिमान, धन की तृष्णा, और धन स्वयं में अपने आप में एक दोष है। इस दोष की औषधि दरिद्रता में धन ही नहीं तो धन का अभिमान कहाँ से होगा। अपने आप को कभी धनवान मत मानो। धनवंता सोई जानिए, जापे राम नाम धन होए। वरना हमेशा तृष्णा बनी रहेगी। और तृष्णा कैसे मिटती है? सत्संग के द्वारा मिटती है। त्रिदोष मिटने में विलंब लगता है, परंतु ये दोष शीघ्र ही निवृत्त होकर चैन से रहा जा सकता है। बहुत धनवान है जिन्हें भगवत प्राप्ति हुई, लेकिन राजा जनक देखिएगा बेदेही, उन्हें अपने देह से ही मोह नहीं है तो धन से क्या मोह होगा। इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि हमें जो मौका मिला है, इतना तो सब जानते हैं कि हमें अपनी जुबान पर अंकुश लगा सकते हैं, हम कम बोल सकते हैं। उतना ही बोलो, उतना ही बोलो जितने की आवश्यकता है। फजूल चर्चा मत करो और आदत डालो कि जगह की चर्चा तो हमें करनी ही नहीं है। अब आप और हम लोग एक बहुत बड़े भ्रम में जी रहे हैं। क्या जी भ्रम है? हम पूजा करते हैं, हाँ करते हैं। हम पाठ सुन करते हैं, हम करते हैं। हम सत्संग सुनते हैं, हाँ सुनते हैं। हम मंदिर जाते हैं, हम जाते हैं। हम लोगों ने इन क्रियाओं को करते हुए अपने को भक्त मान लिया, यानी हम धार्मिक हो गए, हम भगवान के भक्त हो गए ना। गलत, पूरी तरह गलत है। ये भक्त के लक्षण ही नहीं है। क्यों? हमने जब भगवत प्राप्ति होगी, जब आत्मज्ञान होगा, तब आपको महसूस होगा कि अरे भगवत प्राप्ति तो कुछ और था। हमने ऐसे ही अपने आप को भक्त मान लिया। जैसे ही आपको भक्त का परिचय मालूम पड़ेगा, बस फिर आप देखिएगा कमाल होने लगेगा। अपने आप आपको ऐसा अनुभव होने लगेगा कि भगवान की लीला, क्या मतलब, कैसे होने लगेगी। 1 मिनट कीर्तन कीजिए, फिर आगे चर्चा करते हैं। श्री